नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे मोहित इंडस्ट्रीज को लेकर। कंपनी की कारोबार से लेकर के स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस की तरफ कुछ इशारों को समझेंगे, जहां कंपनी फैब्रिक और टेक्सटाइल वाली आइटम्स में ज़्यादा डील करती है, जहां पे डाइवर्सिफाइड मल्टी ब्रांड की बात करती है, मल्टी फैब्रिक प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर देखा जाता है। इसके अलावा देखा जाए कि मल्टी बिजनेस भी करती है कंपनी, तो इनके सभी के सभी एक्सपेक्टेशनों के साथ मार्केट की क्या ग्रोथ लेवल कहती है, जहाँ पे टेक्सटाइल बिजनेस इनका मेन कारोबार है। टेक्सटाइल के अंदर भी खास करके दो प्रोडक्टिविटी इनके पास है। इसमें टेक्सटाइल के अंदर यार्न्स और ग्लेज की बात कर रही है। तो इससे आने वाले फायदे नुकसान की तरह से स्टॉक मार्केट के रिएक्शन को समझते हैं, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में चार्ट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिला था। बट इन सब के पीछे यदि आप मार्केट कैप को देखेंगे तो करती है 38 करोड़ का, जिसको कैप्चर करना आसान है। काफ़ी छोटी कंपनी की लिस्ट में आती है। बट अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग अभी तक 54% के आसपास की बनी हुई है, जबकि कंपनी में बुक वैल्यू करीब 192 के आसपास कहता है। इसके अकॉर्डिंग कहते हैं अंडर वैल्यूड है। सोचने वाली बात है, 192 का बुक वैल्यू और स्टॉक की प्राइस 27 रुपये का, और जबकि कंपनी में इंटरेस्टिंग वैल्यू कुछ नहीं कहती है। डेट टू इक्विटी के बारे में देखा जाए तो वह कहती है 0.19 का, करंट रेशियो का माप भी 1.10 का कहता है, जबकि ईपीएस है 0। निगेटिव की बात कहती है अर्निंग पर जो शेयर है उसके बेसिस पे। यदि हम इंडस्ट्रियल के पी का देखा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है, जो सोचिए अफरा तफरी का माहौल है, और इस भीड़ में आरओई करीब निगेटिव और आरओसी भी न्यूट्रल से ही आसपास खड़ी हुई है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, 0.13% ही बढ़ा है। तो चलिए इन सभी आंकड़ों की तरफ हम समझने के प्रयास करते हैं, जो कि हायर टू हायर 36 रुपये तक का आंकड़ा दिया था, लोअर भी 16 के आसपास की बॉटम को फिक्स करती नजर आई थी। जहां तक कंपनी 1991 में बनी थी मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टेक्स, जो कि टेक्सटाइल वाली आइटम है, फ्रॉम द यार्न फ्रॉम द पीओवाइज एंड द जो कि वीविंग्स द यार्न टू द ग्रे क्लॉथ की बात इन्होंने कहा है। मार्केट की चलेंगे और समझने की प्रयास करते हैं मार्केट को लेकर रिएक्शन क्या है। क्वार्टरली डेटा की तरफ जब देखें तो क्वार्टरली डेटा में कंपनी का क्या हुआ, लगातार गिरती नजर आती है, और इसके बेसिस में देखा गया कि 40% ज़्यादा की गिरावट दर्ज करती है। जबकि एनुअली डेटा के बारे में कहती है तो कंपनी नियर अबाउट कभी चलती है कभी बोलती है, फिर भी लेकिन गिरावट के साथ साथ 21% के आसपास की गिरावट भी दर्ज करती नजर आई है। वैल्यू की तरफ देखें तो वैल्यू कहती है इसको लेकर के, जो नियरली कह सकते हैं कि ये अच्छी खासी पहले थी, लेकिन धीरे धीरे इनका ट्रेंडिंग वे गिरता जाता है, और गिरती गिरती करीब 21 करोड़ के आसपास आती है प्रॉफिट। जो कंपनी कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई, वहाँ पे कई बार एक ही से दो क्वार्टर में देखने को मिला कि प्रॉफिट भी बुक करती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना बेटर नहीं कहती नजर आती। जबकि प्रॉफिट फ्रॉम पीएल की बात करें ईयरली बेसिस को लेते हुए, तो ये समझ में आती कि 116 करोड़ तक की टर्नओवर रही है, और जो कि पिछले पीरियड से लगातार गिरती हुई नजर आती है, और प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे कंपनी हमेशा लॉस में ही देखने को मिला है। कई बार सवाल आता है कि लॉस होने के पीछे इंटरेस्ट का बर्डन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा डेटा बिल्कुल सामने रखता है, लेकिन अदर इनकम भी करीब 1 करोड़ के आसपास बनती है, जो कि एडजस्टेबल नहीं होती है इंटरेस्ट की बर्डन की वजह से। अगले एस्पेक्ट की तरफ देखें तो कहती हैं जो रिस्क कितना है, तो रिस्क के बारे में कहते हैं करीब 34 दिन के लिए रिस्क है। बहुत ज़्यादा रिस्क की बात बिल्कुल नहीं करती है। जब रिस्क की बात नहीं करती तो बैलेंस शीट की फिगर में बोरेंस को लेकर कहती काफ़ी कम है। और इसके अलावा देखा जाए कि जो उन्होंने सेल करके रखा है, उनकी बात करें 12 करोड़ के आसपास कहती है लास्ट डेटा बेसिस की। तो ये कह सकते हैं 132 करोड़ के 3 नंबर में देखा जाए तो इसमें दूसरा नंबर इधर 12 करोड़, तीसरा नंबर इधर नेगेटिव भी 2 करोड़। 2 करोड़ में 1 करोड़ का तो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, 4 करोड़ का क्या है इंटरेस्ट की बर्डन भी बनी हुई है, जिसके बेसिस पे इसको आपस में कंपेयर करके देखा जा सकता है कि आखिर रिस्क कितनी कहती है इनकी कारोबार से लेकर। जहाँ तक कंपनी में कुछ बैलेंस शीट की फिगर हम ये बेसिस पे देखते हैं, हमारे समझ में ये आ पाती कि अच्छा यहाँ तो कंपनी कंपनी का लगातार मूवमेंट
पोजीशन बढ़ती नज़र आती है, लेकिन रिस्क फैक्टर को भी रिस्क के साथ परसेंटेज वाइज और या फिर नंबर ऑफ डे को लेकर, क्लाइंट को लेकर भी देखा जाना चाहिए। जहाँ तक ईयरली ग्रोथ की बात किया जाए तो कंपनी के सेल्स लगातार घटती नजर आती है, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी बड़ी तगड़ी कुछ हुआ नहीं। स्टॉक प्राइस सीजीआर बेटर करती है स्टॉक को लेकर के, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं देती। आखिर पेनी स्टॉक की कैटेगरी में होने के बाद कारण ही यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहा। और इन्वेस्टर की बात किया जाए, इन्वेस्टर में 54% प्रमोटर खुद ही बैठे है। रेस्ट की बात किया जाए तो पब्लिक के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, और अच्छी खासी होल्डिंग में करीब 10,000 के आसपास के निवेशक थे सितंबर तक की डेटा बेसिस में, जहां पे कई बार कुछ गिरती और कुछ बढ़ती हुई नज़र आती है। इसके अलावा कोई देखा जाए पीयर्स में, तो पीयर्स में इनके पास आलोक इंडस्ट्रीज, एलएस इंडस्ट्रीज और ढेर सारी इंडस्ट्रीज, सियाराम सिल्क जैसी कंपनी भी शामिल है, जहाँ पे राज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल है। जहाँ पे सोचने वाली बात है, उस कंपनी में दवा की इतनी तगड़ी भीड़ है जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे कंपनी में 4,000 गुने की क्या है भीड़ लगी हुई इनकी दुकानों पे। और इसी आंकड़ा से हम यदि इनको देखें लेटेस्ट अपडेट की तरफ, तो फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं था लेटेस्ट अपडेट में, लेकिन कंक्लूजन भी कुछ कहता है, एनालिसिस की पार्ट भी कुछ कहती होगी। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों के बारे में कभी सोचती है, कुछ देती लेती है? तो यहाँ पे देखा जा सकता है, तो देखा जाए तो कंपनी अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिस्ट में आती है, और अपने निवेशकों को लेकर के कुछ देने वाली बात है तो फुल फाइनल डिविडेंड 2016 में दिया था। उसके बाद तो कुछ 16 के बाद तो पता नहीं 8 साल कहाँ से शो रही है अपने निवेशकों को लेकर के, वैसा कोई अंदाज़ा नज़र नहीं आती है। लेकिन चार्ट लेवल पे ग्रोथ को देखें तो चार्ट लेवल पर अच्छी खासी ग्रोथ है। यहाँ पे लगता है कि मार्केट में कुछ बड़ी प्रॉम्प्ट किया गया था, प्रॉम्प्ट के बाद मार्केट जब दोबारा गिरी तो दोबारा फिर इस रेंज में आकर के अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास कारोबार करना चालू करती है। लेकिन एक गोल्डन रूल और साथ में प्रिंसिपल को हम समझने की प्रयास करेंगे, जहाँ पे रिस्क टू रिटर्न की तरफ देखा जाए, पिछले कुछ 1 साल या पिछले 5 सालों में करीब 500% तो उठा ऊंचाई पे चढ़ा है। लेकिन उन एस्पेक्टों की तरफ देखें तो शायद कह सकते हैं कि इसमें हुआ क्या। अब सवाल आता है कि यहाँ पे इनकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास कारोबार करती नज़र आती है, और जिन लोगों ने किसी भी प्राइस पे लिया होगा, मैं ये नहीं कहता आपने बॉटम पे लिया या टॉप पे लिया, जहाँ भी लिया होगा उसमें क्या होती है, उसमें है उसको हम मानते हैं जीरो। बॉटम के लिए कहते हैं रिस्क, हायर के लिए कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब आती है तो उसको बुक करते रहना चाहिए, इसको कहते हैं भाव ही भगवान है, बुक करके घर वापस लेना चाहिए, और इसको हमेशा मिनिमाइज करते रहना चाहिए। इसमें जो टर्म है प्लस परसेंटेज की बात है, उनको भी ध्यान में केंद्रित करना चाहिए, जिसकी बेसिस पे एक प्रिंसिपल्स क्रिएट होती है कि हमें इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करना है, वही आपके लिए डिसिप्लिन के साथ रिटर्न की कामना करती है। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर, कोई भी स्टॉक को लेकर के ना कोई ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के